एंड कंसीडर इन दिस वीडियो में हम देखेंगे कि 2025 के नेक्स्ट 4 मंथ्स दैट इज़ मई, जून, जुलाई, अगस्त आप लोगों के लिए कैसे रहेंगे। और अगर आप 2025 के फर्स्ट 4 मंथ्स या फिर लास्ट 4 मंथ्स के बारे में जानना चाहते हैं तो दोनों ही वीडियोस के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम मई मंथ को देखेंगे और मई मंथ के लिए आप लोगों के लिए 7 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स एंड शिप के कार्ड्स हैं। और ये कार्ड्स कहते हैं कि मई मंथ में किसी चीज़ से आप एस्केप करते हुए दिख रहे हैं, यानी कि कोई सिचुएशन, कोई सर्कमस्टांस हो सकता है जिसको आप अपफ्रंट होकर नहीं फेस करना चाह रहे हैं, नहीं फेस कर रहे हैं, या फिर से मैं कहूँगी कोई चीज़ छुपते छुपाते कर रहे हैं। और हमने जनवरी मंथ में भी कहीं सिमिलर सी आपकी एनर्जीज देखी। तो 2025 थोड़ा सा इस हिसाब से देखिए मिस्टीरियस भी रहता हुआ दिख रहा है, नॉट इन अ नेगेटिव वे बट इन अ पॉजिटिव वे। और देखिए लास्ट के 4 मंथ्स आपके लिए काफ़ी अच्छे रहते हुए दिख रहे हैं, तो अगला वीडियो ज़रूर देख लें। मैं ये नहीं कह रही कि ये 4 मंथ्स ठीक नहीं रहेंगे, इन 4 मंथ्स के लिए भी पेज ऑफ कप्स, हिरोफेंट के कार्ड्स कई अच्छी एनर्जीज की बात करते हैं, लेकिन मई मंथ को देखें तो बहुत ग्रेट नहीं रहता हुआ दिख रहा है। नॉट बिकॉज कि कुछ गलत हो रहा है, क्योंकि ये कार्ड कुछ गलत होने की बात नहीं करता है, बट ये कार्ड ये ज़रूर कहता है कि शायद आप अपफ्रंट होकर चीज़ों को नहीं डील कर रहे हैं। और देखिए जब हम ऐसी एनर्जीज में होते हैं ना, तो चीज़ खराब होती है हमारी वजह से। अगेन इसलिए नहीं खराब होती कि कुछ गलत हो रहा है, क्योंकि जब कुछ भी हमारे हिसाब से नहीं हो रहा, या फिर हमारे मन में एक फियर आ गया कि कहीं हम हर्ट ना हो जाएं, कहीं हम परेशान ना हो जाएं, और हम चीज़ को ही अवॉइड करना शुरू कर दें, तो ऐसे में टेम्परेरीली चीज़ें ठीक रहती हैं, लेकिन बैक एंड पे ना चीज़ें बढ़ती रहती हैं, बढ़ती रहती हैं, बढ़ती रहती हैं, और एक दिन इतनी बड़ी हो जाती हैं कि फिर चाह कर भी हम उनको इग्नोर नहीं कर पाते हैं, और फिर उनको रिजॉल्व करना, सॉल्व करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो देखिए इनफैक्ट मैं कहूँगी मई मंथ भी आपका ठीक रहेगा, आगे के महीने भी ठीक रहेंगे, अगर आप इस महीने चीज़ों से, सिचुएशन से, लोगों से भागे ना। अब देखिए सबके पास बड़ा ही जस्टिफाइड रीज़न होगा एस्केप करने का, लेकिन जितना भी जस्टिफाइड रीज़न हो, फिर से मैं कहूँगी एस्केप करना, सिचुएशन से, लोगों से, चीज़ों से भागना इज़ नॉट द सोल्यूशन। भागने से सिर्फ आप बैकएंड पे उसको बढ़ाते जा रहे हैं और उसको बड़ा करते जा रहे हैं। इंग्लिश में एक कहावत है ना, स्टिच इन टाइम सेव्स 9। तो जब छोटा सा कोई मसला होता है ना, आप उसी टाइम उसको डील कर लेते हैं तो वो उसी टाइम ख़त्म भी हो जाता है। तो इस चीज़ का ख्याल रखें, क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स के नीचे शिप का कार्ड है। शिप ट्रैवल की बात करता है, शिप आउट ऑफ द कंट्री से रिलेटेड कोई चीज़ होने की भी बात करता है। पुराने ज़माने में शिप से ही ट्रेड होता था, तो कहीं इस हिसाब से देखिए किसी लेवल पे बिजनेस की भी बात करता है। लॉन्ग डिस्टेंस से भी चीज़ों के करने की बात करता है। अब कुछ के लिए हो सकता है कि आप आउट ऑफ द कंट्री, आपका प्रोफेशन है, यानी कि आप का जो प्रोफेशन, अगेन मैं कहूँगी दूसरी कंट्री से रिलेटेड है, तो आउट ऑफ द कंट्री यानी कि लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से जो इश्यूज होते हैं वो थोड़े से इश्यूज, मसले हो रहे हैं। कुछ का रिलेशनशिप लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, अगेन कुछ का काम लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, कुछ के लिए हो सकता है आप दूर दराज से ही चीज़ों को डील कर रहे हैं, जबकि उधर जाकर चीज़ों को डील करने की ज़रूरत है। तो फिर से मैं कहूँगी कुछ भी हो सकता है। शिप का कार्ड फॉरेनर को भी रिप्रेजेंट करता है, तो फिर से मैं कहूँगी आउट ऑफ द कंट्री से रिलेटेड भी कोई चीज़ हो सकती है जिसको आप डील कर रहे हैं और जिसकी वजह से इश्यूज हैं, और कहीं आप उनसे भागना चाह रहे हैं या भाग रहे हैं। और शिप का कार्ड वेटिंग वाली एनर्जीज की भी बात करता है, तो मे कुड ऑल्सो बी अ मंथ जहाँ पे किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। और जब हम इंतज़ार कर रहे होते हैं ना, तब भी हमें लगता है यार ये काम हो जाए ना, फिर हम इस चीज़ को अपफ्रंट होकर डील करेंगे। तो लिटरली ऐसी सी भी एनर्जीज हो सकती हैं। मैं फिर से क्लियर कर दूं, क्योंकि शिप का कार्ड नीचे वेटिंग वाली एनर्जीज की भी बात करता है, तो हो सकता है मई मंथ में किसी चीज़ का इंतज़ार रह रहा है, और जो एस्केपिज्म वाली एनर्जीज हैं वो इसी की वजह से हैं, क्योंकि आप वेट कर रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि भाई ये हो जाएगा तभी हम अपफ्रंट होकर डील करेंगे, अभी इज़ नॉट द राइट टाइम। एंड देखिए 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड चीटिंग की भी बात करता है। अब इस सिनेरियो में हो सकता है कोई अगर डील आप मई मंथ में कर रहे हैं तो उसमें कहीं ट्रांसपेरेंसी ना हो, जो आपको दिख रहा है वो ना हो, आप रियलिटी को नहीं समझ पा रहे हैं, आप सच से नहीं वाकिफ़ हैं, सच को नहीं जान पा रहे हैं। तो मई मंथ में ओवरऑल ही आपने बहुत कॉन्शियस रहना है, बहुत कॉशियस रहना है। जिस भी चीज़ पे आपको थोड़ा सा भी डाउट है, थोड़ा सा भी आपका मन गवाही नहीं दे रहा है, मन से 100% वाली आवाज़ नहीं आ रही है, उसको आपने बिल्कुल मई मंथ में नहीं डील करना है, उसको अवॉइड करना है। जिस चीज़ को लेकर 100% श्योर हो उसी चीज़ में आप आगे बढ़ें, क्योंकि
फिर से कहूँगी 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड चीटिंग को रिप्रेजेंट करता है। तो हो सकता है कोई इंसान आपके प्रोफेशनल पर्सनल फ्रंट में है जिनकी इंटेंशंस आपके लिए ठीक नहीं है, जिनके मोटिव्स आपके लिए ठीक नहीं हैं। एंड कुछ के लिए हो सकता है आप ही थोड़ा सा मैनिपुलेट कर रहे हैं, आप ही थोड़ा सा डिप्लोमेटिकली चीज़ों को डील कर रहे हैं। और मैं हमेशा कहती हूँ अगर आपके इंटेंशंस मोटिव्स ठीक हैं तो बहुत अच्छी बात है, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ज़रा सा भी आपको लगे आपके इंटेंशंस मोटिव्स ठीक नहीं हैं तो ज़रूर इस चीज़ को चेक करके करेक्ट करें। और अब देखते हैं कि जून मंथ आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। तो देखिए जून मंथ के लिए पेज ऑफ कप्स का कार्ड कहता है चीज़ें थोड़ी सी बेटर हो रही हैं, थोड़ा थोड़ा एक इमोशनल लेवल पे मैं कहूँगी हैप्पीनेस जॉय सरफेस लेवल के लिए आ रही है। लेकिन डीपर लेवल के लिए माइस का कार्ड कहता है कि मन से फिर भी एक फिक्र, एक चिंता नहीं जा रही है। अब होता क्या है, कभी कभी कोई सिचुएशन आई जिसने हमें थोड़ा सा परेशान किया, थोड़ा सा अपसेट किया। अब बाद में वो सिचुएशन तो ठीक हो गई, लेकिन हमारा जो मन का डर, या मैं कहूँगी जो हमारे मन में डर बैठ गया वो नहीं गया। तो अब फिर से सिचुएशन ठीक हो गई है, लेकिन हम डर डर के चीज़ों को डील कर रहे हैं, या हम अंदर से फिक्र करते जा रहे हैं, या हमारा एक बहुत नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड हो गया उस चीज़ को लेके। तो ओवरऑल इस तरीके की एनर्जीज रह रही हैं। फिर से मैं कहूँगी सरफेस लेवल के लिए पेज ऑफ कप्स का कार्ड, या तो कोई यंग इंसान आपकी लाइफ में है। अब अगर आप पेरेंट हैं तो आपके बच्चे हो सकते हैं, अगर आप बड़े हैं अपने घर में तो आपका छोटा सिबलिंग भी हो सकता है, या किसी लव्ड वन का बच्चा हो सकता है। बच्चे का मतलब ये नहीं कि 7-8 साल के हैं, मतलब आपसे छोटे हैं, आपसे यंग हैं, उनके साथ आपकी ज़्यादा डीलिंग हो रही है, ज़्यादा इंटरेक्शन हो रही है। और वैसे तो देखिए यंग बंदा एट हार्ट होता है, तो कोई बड़े इंसान यानी कि एज में बड़े भी हो सकते हैं जिनका दिल बड़ा यंग है, यानी कि बहुत एनर्जेटिक हैं और थोड़े से इमेच्योर भी हैं, उनके साथ आपकी ज़्यादा डीलिंग हो रही है, या फिर उनसे रिलेटेड एक फिक्र, एक चिंता आप कर रहे हैं, क्योंकि पेज ऑफ कप्स के नीचे माइस का कार्ड है। तो जो भी फिक्र चिंता आप कर रहे हैं, या तो कोई इंसान है जो कि थोड़े इमेच्योर हैं, या कोई इमेच्योर हरकत कर रहे हैं, और फिर से आइडियली अगर हम देखें तो आपसे यंग एज में रह सकते हैं, और कुछ के लिए बड़े भी हो सकते हैं, लेकिन बिहेवियर से इमेच्योर हैं थोड़े से। और अगर कोई इंसान की वजह से नहीं है तो आपकी भी एनर्जीज हो सकती हैं जहाँ पे आप बहुत इमोशनल हो रहे हैं, सेंटिमेंटल हो रहे हैं, और आपकी थोड़ी सी इमेच्योर एनर्जीज हैं, आप मैच्योरिटी से चीज़ों को नहीं डील कर रहे हैं, और इसीलिए एक फिक्र, एक चिंता रह रही है। तो यहाँ पर देखिए अगर इमोशनली आप मैच्योर होके चीज़ों को डील करें, आप थोड़ा सा कोई भी चीज़ को लेकर अगर श्योर नहीं है तो कोई एक्सपीरियंशियल इंसान जिनको ज़्यादा पता है, ज़्यादा समझ है, ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उनसे डिस्कस करके चीज़ों को डील करेंगे तो आप इस फिक्र, इस चिंता को भी अवॉइड कर पाएंगे। अदरवाइज जून मंथ में कहीं डीपर लेवल के लिए मन ही मन कोई चीज़ आपको थोड़ी सी बॉदर कर रही है। सरफेस लेवल पे जो भी छोटी मोटी अच्छी चीज़ें लाइफ में हो रही हैं आप उनको एंजॉय करना चाह रहे हैं, उनमें खुद को इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं। लेकिन एक चीज़ और बोलूँगी कि अगर ओवर इमोशनल, ओवर सेंटिमेंटल आप होते हुए पाएँ तो ज़रूर इस चीज़ को चेक करके करेक्ट करें। अब देखते हैं जुलाई मंथ कैसा रहेगा। तो जुलाई मंथ के लिए क्लोवर का कार्ड एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने की बात करता है, एक लकी फेज होने की बात करता है। तो जुलाई मंथ इस हिसाब से ठीक ठाक जाता हुआ दिख रहा है। लेकिन सरफेस लेवल के लिए 7 ऑफ कप्स का कार्ड कहता है चीज़ें अच्छी हैं, या फिर मैं कहूँगी अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है, एक लकी फेज भी आ रहा है, लेकिन आप बहुत कंफ्यूज हैं, आपकी बड़ी डिस्ट्रैक्टेड सी एनर्जीज़ हैं, आप एक चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, आप एक चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है आपको कोई डिसीजन चॉइस लेनी है, आप डिसीजन चॉइस नहीं ले पा रहे हैं, आपके मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे सिनेरियो, आपको लग रहा है कि ये चूज़ करें, नहीं नहीं ये चूज़ करें, ऐसा करें, नहीं नहीं वैसा करें, या फिर अगेन मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं और जिस चीज़ पे फोकस करना है, कॉन्सेंट्रेट करना है, उस पर नहीं कर पा रहे हैं। एंड कुछ के लिए हो सकता है आप सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं, कहीं प्रैक्टिकल रियलिस्टिक लेवल पे एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं, क्योंकि क्लोवर का कार्ड ना बहुत एक जैसे बोलते हैं ना हवा के झोंके की तरह अच्छी अपॉर्चुनिटी के आने के और जाने की बात करता है। तो इस टाइम पे अगर आप कंफ्यूज हुए तो आप इस अपॉर्चुनिटी को खोएंगे और फिर बाद में आपको लग सकता है कि यार उस टाइम पे ना वो अपॉर्चुनिटी ले लेनी चाहिए थी। तो अगर ऐसा आप पाएँ जुलाई मंथ में, ज़रूर इस चीज़ को भी चेक करके करेक्ट करें। अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है,
सोचना समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप सोचने में टाइम लगाएं, लेकिन इतना ना लगा दें कि फिर वो अपॉर्चुनिटी चली जाए। क्योंकि फिर से इस चीज़ को रिपीट कर दूं, क्लोवर कहता है कि हवा के झोंके की तरह अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी और हवा के झोंके की तरह चली जाएगी। ज़्यादा सोचा तो मिस कर देंगे, और अगर ग्रैब कर लिया अपॉर्चुनिटी तो फिर बहुत अच्छी बात है, अच्छी फीलिंग होती है बाद में। क्योंकि मुझे ऐसे लगता है सक्सेस इज इक्वल टू अपॉर्चुनिटी। जब आई तो ग्रैब कर ली, और सक्सेस मिस करने का मतलब जब अपॉर्चुनिटी आई तो अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया। तो अगर हम इस हिसाब से देखें, जुलाई मंथ में बहुत अच्छी पॉसिबिलिटीज़ रहेंगी, अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी। आप लेते हैं नहीं लेते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो जुलाई मंथ एक्चुअली में कैसा जाएगा वो अगेन आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितना क्विकली इस अच्छी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हैं। बट येस, डीपर लेवल के लिए चीज़ें ज़रूर बेहतर होती हुई दिख रही हैं। देखिए, अगर हम ऐसे देखें, मई से जून मंथ थोड़ा ठीक जाता हुआ दिख रहा है, जून से जुलाई मंथ और बेहतर जाता हुआ दिख रहा है, और अगस्त मंथ सबसे अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। अगस्त मंथ के लिए हेरोफेंट का कार्ड कहीं स्टेबिलिटी की बात करता है, सिक्योरिटी की बात करता है, कहीं जो भी घर के बड़े हैं उनसे कनेक्ट करने की बात करता है। डीपर लेवल के लिए आउल का कार्ड कहीं विजडम की बात करता है, स्पिरिचुअल मैसेजेस की बात करता है। तो देखिए, दोनों ही कार्ड्स कहीं स्पिरिचुअलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है कि कहीं अगस्त मंथ में स्पिरिचुअल रिलीजियस एक्टिविटीज़ में खुद को ज़्यादा इन्वॉल्व कर रहे हैं। अब देखिए, हमने ब्रॉडर लेवल के लिए एनर्जी देखी, सिचुएशन सर्कमस्टांसेस सब के लिए डिफ़र करेंगे। कुछ के लिए हो सकता है आप किसी स्पिरिचुअल जगह को विज़िट कर रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है कोई रिलीजियस एक्टिविटी आपके घर में है। अब देखिए, रिलीजियस एक्टिविटी किसी भी तरीके की हो सकती है। अगर शादी है आपके घर में तो वो भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में होती है, चर्च में होती है ना, तो रिलीजियस एक्टिविटी हो गई। अगर गृह प्रवेश है तो उसमें भी हम कुछ ना कुछ रिलीजियस एक्टिविटी करते हैं, जिस भी रिलीजन को हम बिलोंग करते हैं। अगर बच्चे का नामकरण है तो भी रिलीजियस एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है, क्योंकि हम अगेन रिलीजियस प्लेस में जाकर करते हैं। तो किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके की रिलीजियस एक्टिविटी हो सकती है। और अगर मैरिज, गृह प्रवेश, बच्चे का नामकरण या एंगेजमेंट या इस तरीके की कोई भी चीज़ नहीं हो रही है तो हो सकता है सिंपली आप अपने घर में कुछ पूजा करवा रहे हैं, सत्संग करवा रहे हैं, पाठ करवा रहे हैं। अगेन, कोई भी रिलीजियस एक्टिविटी में किसी भी लेवल पे आप इन्वॉल्व होते हुए दिख रहे हैं, पार्टिसिपेट करते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो स्पेसिफिकली नहीं बता पाऊंगी, लेकिन मैंने बहुत सारे आपको एग्जाम्पल दिए। ये हो सकते हैं इसी तरीके की कोई एक रिलीजियस एक्टिविटी हो सकती है। घर के बड़ों की ब्लेसिंग्स मिलती हुई दिख रही हैं, या फिर उनके साथ आप ज़्यादा इन्वॉल्व होते हुए दिख रहे हैं। एंड एक और चीज़ अभी मेरे माइंड में आई थी, देखिए, ये कहीं टीचिंग, सीखने सिखाने की भी बात करता है। तो हो सकता है कि कोई नॉलेज गेन कर रहे हैं, कोई स्किल अपडेट कर रहे हैं, कोई चीज़ सिखा रहे हैं, कोई चीज़ सीख रहे हैं। जो लोग स्कूल खोलना चाहते हैं, किसी भी तरीके का इंस्टीट्यूशन खोलना चाहते हैं, वो भी इस टाइम पीरियड पे कर सकते हैं। जो लोग जॉब में हैं, किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इस टाइम पीरियड पे बहुत सारे इसके चांसेस हैं। और कहीं ये कार्ड किसी चीज़ के सल्यूशन की भी बात करता है, तो कोई चीज़ सॉल्व होती हुई, कोई चीज़ रिजॉल्व होती हुई भी दिख रही है, और बहुत ट्रेडिशनल तरीके से चीज़ों को करते हुए दिख रहे हैं। यानी कि इस टाइम पीरियड पे जो भी एक ट्राइड एंड टेस्टेड चीज़ें हैं उनके हिसाब से चीज़ों को करते हुए दिख रहे हैं। जैसे होता है ना, कभी कभी हम रिस्क लेने के मूड में होते हैं और हमें लगता है कि देखी जाएगी, भाई हमने चांस लेना ही लेना है। तो कहीं अगस्त मंथ में आप चांस नहीं लेना चाह रहे हैं। आप जो भी, फिर से मैं कहूँगी, ट्राइड एंड टेस्टेड तरीके हैं चीज़ों के करने के, जो पुराने एक कंजर्वेटिव तरीके हैं, मैं ये भी कह सकती हूँ, उस हिसाब से चीज़ों को कर रहे हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम शादी को देखें, तो एक जो शादी होती है ना, प्रॉपर रिलीजियस एक्टिविटीज़ के साथ या ट्रेडिशनल तरीके से होती है, तो वो ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है। कई बारी लड़के या लड़कियाँ कोर्ट मैरिज कर लेते हैं और खुद से मैरिज कर लेते हैं, तो वो चीज़ नहीं ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है। तो फिर से मैं कहूँगी, जो भी एक्टिविटी हो रही है बड़े ट्रेडिशनल तरीके से, जो भी आप रिलीजन को बिलोंग करते हैं, जो भी वैल्यूज़ हैं उनको कंसिडर करते हुए दिख रहे हैं। तो बहुत इस तरीके की एनर्जीज रहेंगी। ओवरऑल अगस्त मंथ ठीक ठाक रहेगा। एंड आउल का कार्ड कहता है अगेन स्पिरिचुअल एक
नॉलेज या स्पिरिचुअल एक विजडम आपको आ रही है, या अदरवाइज भी वाइजली चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हैं। और आउल का कार्ड एक और चीज़ कहता है कि अगर किसी भी चीज़ को लेकर किसी भी तरीके का डाउट है तो यूनिवर्स, जो भी आपके एंजल्स हैं, वो आपको साइंस दे रहे हैं। आपने सिर्फ उनसे कनेक्ट करना है, और कनेक्ट करने के लिए आपको ये नहीं है कि 4-5 घंटे कुछ रिलीजियस एक्टिविटी में इन्वॉल्व करना है। जस्ट एक इंटेंशन ही काफ़ी होती है गॉड से या अपने गाइडिंग एंजल से कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि वो तो हमेशा ही विलिंग होते हैं हमारे साथ कनेक्ट करने के लिए। हम जैसे ही एक प्रॉपर इंटेंशन सेट करते हैं अपने माइंड में, हमारा उनके साथ कनेक्शन होता है। उसके बाद कितनी बारी आपने देखा होगा, आप टीवी में कोई प्रोग्राम देख रहे हैं, एकदम से आपको क्लिक करता है, आपको लगता है ये तो आपकी प्रॉब्लम का सल्यूशन है। आप किताब में कोई लाइन पढ़ते हैं, वो आपको लगता है कि आपकी के प्रॉब्लम का एक सल्यूशन है। तो इस तरीके से किसी भी फॉर्म में आपके गाइडिंग एंजल्स की तरफ से मैसेजेस मिल सकते हैं। अवेयर रहेंगे, अलर्ट रहेंगे तो उनको रीड कर पाएंगे। तो ये था कैंसेरियंस आप लोगों के लिए 2025 के नेक्स्ट 4 मंथ्स, दैट इज़ मई, जून, जुलाई, अगस्त की रीडिंग। और अगर आप 2025 के लास्ट 4 मंथ्स की रीडिंग देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।